लेसन रिलेटेड विद वर्ब। तो ये ग्रामर का वर्ब लेसन का आगे जो फॉर्म्स वाला पार्ट है वो हो रहा है। तो जैसे हमने कल की थी कि वर्ब होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद वो एसईएस। तो आईएनजी एसईएस तो छोड़ दो, ठीक है। बाकी जो तीन है फर्स्ट सेकंड थर्ड वर्ड वो बनती कैसे हैं वो कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो अब जैसे कुछ वर्ब्स हैं, जैसे कि अब कुछ वर्ब्स हैं, जैसे कि ये लिखा है वर्क। तो अब ये जो वर्क वर्ब है, इसको जब हम दूसरी और तीसरी में बनाएंगे तो इसमें ईडी लगेगा, वर्कड वर्कड, ठीक है। अब ये बाकी की वर्ब्स बाद में आप लिख लोगे, ठीक है। तो कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो अपने एंड में ईडी लगाती हैं। तो पहला रूप तो सेम रहता है, दूसरे में ईडी और तीसरे में भी ईडी। अब इसकी दूसरी तरह की वो वर्ब होती है जिसके एंड में ई ऑलरेडी लगा हुआ है, जैसे कि यूएसई है, यूज है। अब इसमें सिर्फ डी लगेगा, ठीक है। तो जिस वर्ब के एंड में ई लगा है तो उसमें सिर्फ डी ऐड कर देना है। ये दूसरी टाइप की वर्ब होगी। ये तीसरे टाइप वाली है वाई वाली। अब जैसे कि अब ये ट्राई है या डिने है या कैरी, क्राई, ट्राई, तो अब इसमें जब वाई लगा हुआ है, वाई से पहले कंसोनेंट है, तो वाई को कट करके आप आर के साथ आई ई डी कर दोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, जैसे क्राई है तो क्राइड क्राइड हो जाएगा। तो अब वाई वाले दूसरे भी होते हैं, जैसे कि अब ये है इंजॉय। अब वाई से पहले आ गया है वोवल। अब जब वाई से पहले वोवल आ गया है तो अब क्या होगा कि ये जो है वर्ब्स, वाई को कुछ नहीं करना, ईडी और ईडी लग जाएगा। तो ये कि इस टाइप की भी हो गई है, ठीक है। अब इससे आगे एक और है, जैसे कि ये है स्टॉप। अब ये जो है इसमें वोवल है लास्ट, ठीक है। लास्ट वाला कंसोनेंट है, नेक्स्ट जो है वो वोवल है, लेकिन जो कंसोनेंट है वो वाई नहीं है। अगर ये वाई होता तो कुछ नहीं करना, ईडी ईडी लगेगा। लेकिन अगर ये वाई को छोड़ के बाकी कोई भी है, ठीक है, 5 तो इधर निकल गया ना, वाई को निकाल दो, 20 अल्फाबेट में से अगर कोई भी है, ठीक है, तो क्या होगा, ये वर्ड रिपीट हो जाएगा, स्टॉप का अभी पी डबल हो जाएगा। अब जैसे ये आपका ड्रॉप लिखा है तो पी डबल हो जाएगा, पेट लिखा है तो टी डबल हो जाएगा, सिट लिखा होता है तो डबल टी हो जाएगा। तो हाँ, वो जो बिग वर्ड है वो एडजेक्टिव की डिग्री है, बिग, बिगर, बिगेस्ट, वो रूल उधर भी चलता है, ठीक है, डबल वाला। तो ये यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो ईडी और ईडी लगेगा। दूसरा जो कहता है ई लगा हुआ है तो डी और डी लगा दीजिए। तीसरा वाई वाला कहता है अगर कंसोनेंट हो तो वाई का ईडी करके आई डी हो जाएगा। चौथा जो है वो कहता है अगर कंसोनेंट की जगह पे वोवल आ गया तो कुछ नहीं करना, ईडी और ईडी। अब पांचवा कहता है कि अगर वोवल तो है और कंसोनेंट 20 में से कोई है, ठीक है, तो उधर क्या है, उस कंसोनेंट को डबल कर दो। यहाँ तक आ गया। अब एक और होते हैं, जैसे कि अब ये है बेंड। अब कुछ ऐसे हैं जिनके एंड में डी आता है, जैसे बेंड, स्पेंड, बिल्ट, सेंड। अब इनमें क्या करना है, आपको जो डी है उसको कट करना है, टी कर देना है, बेंट बेंट। अब जैसे कि सेंड है तो सेंट सेंट, बिल्ड है तो बिल्ट बिल्ट, स्पेंड है तो स्पेंट स्पेंट। तो अब इसमें डी को काट के टी और टी करना है। अब इसमें एक और है, जैसे कि अब हम कहते हैं मीट, MEET मीट, ठीक है। फिर हम कहते हैं ब्लीड, BLEED ब्लीड। अब जिसमें क्या है, डबल वोवल है, डबल ई, डबल ए या डबल ओ, ठीक है, या फिर डबल आई, तो कोई भी डबल वोवल है। अगर ऐसी सिचुएशन में कोई वर्ब आ रही है, आपको एक वोवल निकाल देना है, मीट का मेट मेट हो जाएगा, एक वोवल निकल गया, ठीक है। अब फीड का फेड फेड हो जाएगा, नहीं मेट, MET। अब जैसे ब्लीड है तो ब्लीड ब्लीड, फीड है तो फीड फेड फेड, तो मीट है तो मेट मेट, तो लीड है तो लेड लेड। तो बेसिकली क्या है, आपके इधर 2 वोवल हैं, ठीक है। अब 7 टाइप की देखो, अब जैसे कोई भी अगर यहाँ पे 2 वोवल आ रहे हैं, वोवल और वोवल, ठीक है, तो वो उनमें से एक वोवल को कट कर देना है। इस टाइप की वर्ब्स होगी 7। अब 8 टाइप की वर्ब्स क्या कहती हैं कि सारे सेम होंगी, जैसे कि आपका लेट लिखा है तो लेट लेट और लेट होगा, या फिर पुट लिखा है तो पुट पुट, कट है तो कट कट, शट है तो शट शट।
अब ये ऐसे हैं जिसमें तीनों में से कोई भी नहीं बदल रही। जैसे गो वेंट वो अभी ये 9वें नंबर पे है। अब ये है गो, वेंट, गोन। अब इसमें जो है तीनों बदल रहे हैं, इसमें तीनों में से कोई नहीं बदल रहा है, तो इसमें तीनों बदल रहे हैं। तो अब ये वर्ब्स यहाँ पे आप देख रहे हो। अब आपने, मैं आपको और वर्ब्स लिखा देती हूँ, आपने वर्ब्स लिख लेंगे। उसके बाद आपको हर एक वर्ब के ऊपर एक सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट वर्ब किस हिसाब से लगाओगे, सेकंड किस हिसाब से, थर्ड किस हिसाब से, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, कौन सा क्वेश्चन बनाओगे। ठीक है, तो ये सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब्स हो गई है यहाँ तक। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अब वर्ब्स का अगला सिस्टम, अब ये तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वर्ब थी। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वर्ब थी। अब आ जाओ आईएनजी का सिस्टम। अब वर्ब को जब हम कॉन्टिन्यू टर्म में लेके जाते हैं तो आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, तो आईएनजी लगाते हैं। जब आईएनजी लगाना होता है तो आईएनजी लगता है फर्स्ट वर्ब को, सेकंड या थर्ड को नहीं लगता, और एस वाली को भी नहीं लगता। ठीक है, जब वर्ब को आईएनजी लगाना होता है तो वर्ब को कॉन्टिन्यू की फॉर्म में लेके जाना होता है। तो आपका ये जो आईएनजी है ये फर्स्ट वर्ब को लगता है, सेकंड थर्ड या इस वाली को नहीं लगता है। ठीक है, तो अब फर्स्ट वर्ब हमने कोई भी बाहर निकाल लेनी है। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट वर्ब को जब हमने आईएनजी लगाना है तो उसका क्या, हाँ, तो फर्स्ट वर्ब का सबसे पहला क्या सिस्टम है, फर्स्ट वर्ब है उसको आईएनजी लगा दो। ये तो सिंपल सिस्टम हो गया। अब क्या है, कुछ वर्ब ऐसी है, तो एक तो फर्स्ट वर्ब सिंपल है जिसको आप आईएनजी लगा दीजिए, सीधा बात हो गया। अब दूसरी वर्ब होते हैं, जैसे कि अब ये COME कम लिखा है। अब अगर इन वर्बों को आपने आईएनजी लगाना है तो ई को निकालना होता है बाहर। अगर वर्ब फर्स्ट वर्ब के लास्ट में ई है तो उसको निकाल दीजिए जब आप उसको आईएनजी लगा रहे हैं तो। ठीक है, अब इसी में ही जैसे अब कोई वर्ब ऐसे ही है, जैसे ये है सिट, अब इसमें फिर वही कॉन्सोनेंट और वोवल वाला सिस्टम आ गया। अब इसमें जब आईएनजी लगाना है तो इसको डबल करना है, फिर टी को डबल करना है। तो देखो, एक तो आईएनजी सीधी लग जाएगी, एक आईएनजी में ई को आपको निकालना पड़ेगा, एक आईएनजी में ये डबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके आगे वोवल था इसलिए डबल पी। हाँ, तो ये देखो ना, जैसे अब ये ड्रॉप है, ठीक है, तो ये डबल पी हो गया, हिट है डबल टी हो गया, पुट है डबल टी हो गया, तो ये आ गया, तो ये हमारा सीधा हो गया। तो ये आपके तीन तरह से हो गया आईएनजी। अब फोर्थ टाइप का है आईएनजी, जिसमें क्या है कि जैसे अब ये लाए है LIE। ठीक है, अब इसमें अगर आपने आईएनजी लगाना है तो IE को निकाल कर वाई करके आईएनजी करना है। अगर कुछ ऐसी वर्ब है जिसके एंड में IE है और उसको आपने आईएनजी लगाना है तो IE को आपने वाई वाला सिस्टम लगा देना। तो ये यहाँ तक। अब इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें। तो अब आप ये देखिए, अब मैं आपको वर्ब्स बोलूँ, मैं आपको वर्ब्स बोलती जा रही हूँ, आप लिखते जाइए जल्दी से सारी, और उसके बाद आपको हर एक वर्ब के ऊपर सेंटेंस बनाना है। यहाँ तक ठीक है? तो यहाँ पे लिख सकते हैं। हाँ हाँ, मैं आपको वर्ब्स अभी बोल रही हूँ। ठीक है, आप उसके सेंटेंस बना दीजिएगा। नेगेटिव मतलब जैसे कोई एक वर्ब है, अब मैं जैसे आपको एक वर्ब बोलूँगी, मैं उसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड आईएनजी ऐसी इस वाली पांचों बोलूँगी। ठीक है, और आप उसके पांचों के 5 सेंटेंस बनाओगे। अब आप सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव वो जैसे भी बनाओ। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखिए यूज, यूज, फिर आपका पास्ट कर, इसी में लिखिए नीचे यूज्ड, फिर यूज्ड, फिर यूजिंग, उसके बाद इसका ES वाला सिस्टम लगाइए, यूज को S लगाइए। अब आगे वर्ब लगाइए प्ले, फिर प्ले को सेकंड थर्ड कर दीजिए, प्लेड प्लेड, ED कर दीजिए, नहीं टूटेगा भाई क्योंकि वोवल है, प्लेड। अब ING कर दीजिए, प्लेइंग, कुछ नहीं करना, सिर्फ ING। अब प्लेज हो जाएगा, पांचों तरह की होगी वर्ब। अब आगे लिख लीजिए गो वेंट गोन, गो वेंट गोन, गोइंग गोज, गोज। ठीक है, अब डू वाली लिखिए डू, डिड, डन, डन DONE डन, डूइंग, डस, डस। अब आप लिख लीजिए लेट, अब तीनों ही लेट हैं, लेट लेट लेट।
अब लेटिंग गो हम कहते हैं ना, डबल टी हो जाएगा लेटिंग, और लेट्स ऐसा लग जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर आपने सेंटेंस बनाने हैं, यहाँ तक ठीक है। तो वर्ब का ये लास्ट पार्ट है जिसको कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब इस वर्ब में क्या है कि हमने जो अभी वर्ब्स करी हैं तो उन वर्ब्स को दो में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक हो जाता है लेक्सिकल वर्ब्स और दूसरा हो जाता है ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब ये जो है इसके फिर आगे तीन पार्ट होते हैं, एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, एक होता है मडाल वाली ऑक्सिलरी वर्ब, एक और होता है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। सो ऑक्सिलरी वर्ब्स ये तीनों टाइप की हैं, ठीक है। तो अब जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, सिंपल सेंटेंस जैसे आई गो देयर, यू वेंट देयर, जब हम टेंस का हिसाब लगा के जैसे हमने अभी किए हैं, फर्स्ट वर्ब, सेकंड वर्ब, थर्ड वर्ब, फोर्थ वर्ब, फिफ्थ वर्ब, जब हम ये सीधी लाइनें बनाते हैं पांचों तरह की वर्ब्स को यूज़ करके, तो ये फर्स्ट टाइप की वर्ब होती है जब हम यूज़ करते हैं। जब हम सीधा करें जैसे आई राइट अ लेटर, फर्स्ट वर्ब आ गई, तो आई रोट अ लेटर, सेकंड वर्ब आ गई, आई हैव रिटन अ लेटर, थर्ड वर्ब उसके साथ हो गया, उसके बाद आई एम राइटिंग अ लेटर और आई राइट अ लेटर। तो ये आपकी तीन इस तरह की वर्ब है, एक आईएनजी और एक एसईएस वाली। तो अगर उसको राइट को हम ही के साथ या शी के साथ कर देंगे तो ही राइट्स अ लेटर आ जाएगा। तो ये जब हम टेंस में जाते हैं तो ये पहले टाइप की जो वर्ब की पांच तरह की चीज़ें हैं, फॉर्म्स, वो वहाँ पे यूज़ हो जाती हैं, ठीक है। तो जब हम इधर आ जाते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स में, ठीक है, तो अब यहाँ पे तीन तरह के हैं, एक प्राइमरी है, एक मॉडल वाली है, मडाल वाली, एक मार्जिनल वाली। तो प्राइमरी जिसमें हम टेंस वाले मडाल करते हैं, जब टेंस करते हैं तो जहाँ पे इज़मर आता है, वजवर, तो हमने किया था ना इज़मर, जो रूल नंबर 6 और 7 नहीं था, इज़मर, वजवर, हैज़ हैव हैड, विल हैव, वुड हैव, डू डज डिड, तो ये जो टेंस वाले सारे एचवी हैं ये प्राइमरी वाले में आते हैं। देखो जो वर्बे करी ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आईएनजी, एसईएस, ये वर्ब है। जो टेंस वाले एचवी हैं, इज़मर, वजवर, विल बी, शैल बी, जो हैं वो वर्ब के ही इस हिस्से में है, प्राइमरी है। अब हमने मडाल किया, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वो किए मडाल, तो ये इसके इस लेसन में से आए हैं। हमने जो 25 मडाल करी हैं वो वर्ब के इस लेसन में से आए हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो हमने यूज टू वाला रूल किया है ना, 20 वाला, उसके बाद अब हम 80 में जब जाएंगे तो हम ये नीड वाला भी हमने कर लिया। अब डेयर वाला और बहुत सारे आएंगे तो वो इसमें से आएंगे, मतलब वो मडाल ग्रामर के इस लेसन में से आए हैं, वर्ब में से। तो वर्ब जो है ये 1 2 3 4 तरीके से चली गई। एक तो हम फॉर्म्स कहते हैं, वो तो इस कैटेगरी से आई है फर्स्ट में। जब हम प्राइमरी में जाते हैं तो टेंस वाले मडाल आ गए। जब हम मडाल वाले में जा रहे हैं तो ये जो हमने मडाल 25 किए हैं वो कैटेगरी वाली आ गई। और उसके बाद जब हम ये नीड टू, यूज टू, डेयर टू, ये आगे आएंगे तो ये सारे इस कैटेगरी वाले हैं जो 80 मडाल। तो कुल मिला के वर्ब के लेसन से ही टेंस आया है, मडाल आया है और 80 मडाल आया है। सारा कुछ वर्ब के लेसन से आता है, बिकॉज वर्ब इज द ब्रेन ऑफ द हार्ट ऑफ बॉडी। तो वो जो इंग्लिश का जो हार्ट और बॉडी है उसको पंप करने का, चलाने का काम जो है वो ब्रेन कर रहा है, वो वोकैब कर रही है यहाँ पे वर्ब वाला। टिल हियर ओके।